नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। संपत्तियों को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, ये कहते हुए कि अधिकारियों को कानून के तहत उचित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों से दंगा आरोपियों के घरों के प्रतिशोध के विध्वंस के लिए बुलडोजर के कथित अवैध उपयोग पर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को कहा कि 41 वर्षीय मां ने मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी की इसलिए गला घोंटकर हत्या कर दी क्योंकि वो उसकी हालत से व्याकुल थी। ये घटना कथित तौर पर मुंबई के पश्चिमी इलाके अंधेरी में हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा कि बुधवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष में कॉल किया गया था कि अंधेरी के सहार रोड इलाके में एक आवासीय इमारत में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बताया कि जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि शव के पास वैष्णवी सुरेश 19 वर्ष, उसकी मां श्रद्धा और कुछ रिश्तेदार बैठे हैं। पुलिस के अनुसार शव को कुपर अस्पताल ले जाया गया और एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट एडीआर दर्ज की गई। पीटीआई ने बताया, पीड़ित के गले पर बंद के निशान मिलने पर पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार के दौरान महिला की मां ने पहले तो अपनी बेटी की हत्या करने से इनकार किया, लेकिन फिर उसने गला घोंटकर हत्या करने और आत्महत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रधान आयुक्त संशोधन आवेदन के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सोने या चांदी के आभूषण पहनने वाले विदेशियों को कस्टम प्राधिकरण के समक्ष डिक्लेयर करना चाहिए। जस्टिस सी सरवरन ने कहा कि इस संबंध में कानून स्पष्ट नहीं है। हालांकि सामान्य नियम 2016 के तहत छूट प्रदान की गई है। ये नियमों के तहत अनुमत सीमा तक सीमित है। अदालत ने यह भी कहा कि 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के गहनों को आयात वास्तविक सामान के रूप में नहीं माना जा सकता है और कस्टम का भुगतान करने से छूट नहीं दी जा सकती है। महाराष्ट्र अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR ने फैसला सुनाया कि उद्योग भागीदारों द्वारा ट्रेनी को दिए गए स्टाइपेंड की प्रतिपूर्ति पर GST देय नहीं है। उक्त आवेदक मैसेज पटले एडुस्किल फाउंडेशन मानव संसाधन और कौशल विकास के व्यवसाय में है और भारत सरकार के राष्ट्रीय रोजगार वृद्धि मिशन ANEEM योजना के तहत एक सूत्रधार है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के माध्यम से अधिसूचित ANEEM योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी व्यक्ति की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनीज को नौकरी पर व्यवहारिक प्रशिक्षण की सुविधा के लिए प्रावधान करके कुशल श्रम पैदा करना है। ये योजना उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो या तो किसी तकनीकी या गैर तकनीकी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति ने कक्षा 10 के बाद पढ़ाई बंद कर दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को राज्य सरकार प्रायोजित और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए अपनी भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के संयुक्त निदेशक की देखरेख में विशेष जांच दल SIT गठित करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जांच पूरी होने तक SIT सदस्यों को कोलकाता से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 27 वर्षीय दोषी व्यक्ति की सजा कम की, जिसे 3 वर्ष 5 महीने लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया गया था। इस मामले में अदालत ने कहा कि उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और वो नाबालिग लड़की के साथ व्यवहार में क्रूर नहीं हो सकता है और शायद कुछ ही समय में अपनी गलती का एहसास हो गया। कोर्ट ने उसकी सजा को 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ 20 साल कठोर कारावास की सजा को घटाकर 15 साल की कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने में किया। गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें शिकायत की गई है कि रक्षा अधिकारी द्वारा सड़क को अवरुद्ध करने से उन्हें अपने घरों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। केरल हाईकोर्ट ने वर्दी पहने पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोपी वकीलों को अग्रिम जमानत दी। ये हमला तब किया गया जब वो अपने खिलाफ चल रही जांच के संबंध में अदालत में था। जस्टिस PV कुन्नीकृष्णन ने यह संदेह होने पर याचिका की अनुमति देने का फैसला किया कि उन पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 353 के तहत एक गैर जमानती अपराध में फंसाने के एक जानबूझकर प्रयास में मामला दर्ज किया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार और मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति को पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की याचिका पर 2 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस याचिका में राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के उन आरोपों को चुनौती दी गई है जिनमें उन्होंने वानखेड़े के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शिकायत दर्ज कराई थी। एक अन्य याचिका में वानखेड़े ने मलिक की शिकायत पर जाति समिति द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी है। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस मामले में मलयालम अभिनेता निर्माता विजय बाबू द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जहां एक अभिनेत्री ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने अभियोजन पक्ष से अभिनेता की दलीलों को समाप्त करने के लिए कल इसे पोस्ट करते हुए मामले से केस डायरी पेश करने को कहा। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी की। अदालत पिछले 2 दिनों से मामलों की लंबी सुनवाई कर रही है। दोनों के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए अभिनेता और शिकायतकर्ता के बीच व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मैसेजेस का विस्तार से विश्लेषण कर रही है। अदालत के समक्ष पेश किए गए मैसेजेस की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाली प्रस्तुतियां है। आरोपी ने दावा किया है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं लगाया गया है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।